नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और दोस्तों बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य में बहुत सारे प्रांत आते थे, जैसे कि सिंध, अवध, ये सब दोस्तों आते थे, जिनमें से दोस्तों बंगाल सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य था। दोस्तों, मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व यानी कि टैक्स भेजता था। मुर्शिद कुली खान दोस्तों बंगाल के ही नवाब थे। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। दोस्तों, ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है और ये मुर्शिदाबाद दोस्तों भागीरथी नदी के किनारे है। इसने जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की और कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया था। तकाबी ऋण का मतलब होता है खेती के लिए अग्रिम कर्ज। दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद यानी कि शुजाउद्दीन हुआ था। यानी कि दोस्तों मुर्शिद कुली खान का जो उत्तराधिकारी था उसका दामाद ही था, जिसका नाम था शुजाउद्दीन। दोस्तों, फिर गिरिया का एक युद्ध हुआ था। ये गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था और इस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार यानी कि अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था। साथ ही साथ दोस्तों इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। यानी कि दोस्तों ये अपने शासनकाल में मुगल शासक को टैक्स नहीं देते थे। दोस्तों, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। उस समय दोस्तों बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। और दोस्तों बंगाल वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के किनारे है और दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह भी है, एक हुगली बंदरगाह है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है। इसका उत्तराधिकारी दोस्तों इसका दामाद यानी कि सिराजुद्दौला हुआ था। दोस्तों, 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना हुई थी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। और ये दोस्तों सिराजुद्दौला के समय में ही हुआ था। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। दोस्तों, इस घटना यानी कि ब्लैक होल की ये जो घटना है, इसके रचयिता हैं जेड हॉलवेल। और इनके अनुसार ही नवाब यानी कि सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। और दोस्तों अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। साथ ही साथ दोस्तों प्लासी का युद्ध। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। दोस्तों, इसमें अपने नवाब यानी कि सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण ही पराजित हो गया था। यानी कि दोस्तों जो सिराजुद्दौला थे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे वो मीर जाफर थे, लेकिन इन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। इसी वजह से बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया सिराजुद्दौला के बाद। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नायाब के वफादार रही और मीर मदान लड़ते हुए मारे गए थे। दोस्तों, प्लासी वर्तमान में भागीरथी नदी के किनारे है और ये वर्तमान में बंगाल में ही है। क्लाइव। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली यानी कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटा करके उसके दामाद यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफर के बाद दोस्तों बंगाल के जो नवाब बने थे वो बने थे मीर कासिम। साथ ही साथ दोस्तों मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। दोस्तों, बंगाल के राजधानी का क्रम जो है वो है ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। यानी कि दोस्तों सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। मुंगेर दोस्तों वर्तमान में बिहार का एक जिला है। दोस्तों, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में भी अंग्रेजी जीत गए थे और इस युद्ध में जो थे दोस्तों अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। इसमें दोस्तों सभी हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2002 में एक पूछा गया एक सवाल है कि 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर दोस्तों आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।